तुम बाहर आती हो या मैं तलवार लेकर आऊं? अचानक से गुस्से से भरी तेज आवाज में 45 साल के मुच्छड़ मल्हार ने चीखते हुए कहा। मल्हार की बात सुनकर बिस्तर के नीचे छुपी आरोही की हालत इतनी खराब हो गई कि वह रोते हुए सिर्फ उम्मम उम्मम की आवाज के अलावा कुछ नहीं बोल पा रही थी। मल्हार को 5 साल की आरोही पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था, जबकि वही डर और घबराहट के मारे आरोही पसीने से लथपथ होकर पूरी तरह से भीग चुकी थी। जब आरोही बाहर नहीं आई तो मल्हार ने झुकते हुए अपने खूंखार और डरवाने चेहरे से बिस्तर के नीचे देखा। आरोही पहले से ही डरी सहमी घुटनों में मुंह छिपाए बिस्तर के नीचे एक कोने में दुबकी बैठी थी। जैसे ही आरोही की नजर खुद को देखते मल्हार पर गई तो आरोही की सांसें अटक गई। आरोही को डर से कांपते देख मल्हार के चेहरे पर राक्षसों वाली हंसी आ गई। उसने आरोही के बालों को पकड़कर बाहर खींचा तो आरोही की चीख निकल गई। उसने खुद को बचाने के लिए हाथों से फर्श को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह फर्श को पकड़ नहीं पाई और फिसलते हुए मल्हार के सामने बाहर आ गई। जाने दो। माँ, माँ, माँ। मैंने कुछ नहीं किया। आरोही ने अपने दोनों हाथ जोड़कर डर के मारे घबराहट भरी आवाज में किसी तरह से ये शब्द निकाले तो मल्हार आरोही के ऊपर झुक गया और साथ ही मल्हार के हाथ में खून से सनी कटार भी आरोही के करीब आने लगी। मल्हार और कटार को अपने करीब आते देख आरोही को इतना बड़ा सदमा लगा कि आरोही बिस्तर के नीचे ही डर के मारे बेहोश हो गई। 3 दिन बाद आरोही को जैसे ही होश आया तो उसने अपने आप खुद को एक बंद कमरे में पाया। उस कमरे से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी और घना अंधेरा आरोही के दिल में डर बैठा चुका था कि आरोही बिस्तर से उठ ही नहीं पाई। लेकिन जैसे ही आरोही को बीते लम्हों में मल्हार की डरावनी शक्ल याद आई तो आरोही रोते हुए घुटनों में मुंह छुपाकर सिसकने लगी। आरोही इतना डरी हुई थी कि आरोही की हिचकियां बंद गई थीं। अचानक से कमरे का दरवाजा खुला तो कमरे में थोड़ी सी रोशनी आई और उसी के साथ आई कुर्ता पायजामा पहने एक शख्स की परछाई। उस परछाई को देखते ही आरोही बिस्तर के दूसरी तरफ गिरी और बंदर की तरह हाथों पैरों से घिसरते हुए डरकर बिस्तर के नीचे जा छिपी। कुछ ही देर में अंधेरे कमरे में लैंप की रोशनी जली तो मल्हार ने एक भयानक और सख्त आवाज आरोही को सुनाई दी। बाहर आओ। डर की वजह से आरोही बाहर नहीं आई तो मल्हार तेजी से झुका और आरोही हाथ पकड़कर को खींचते हुए बिस्तर के नीचे से निकालकर मल्हार ने आरोही के गले पर कटार रख दी। कटार के गले पर रखते ही आरोही की सांसें अंदर की अंदर और बाहर की बाहर रह गई। आरोही घबराते आंखें बड़ी बड़ी करके बुरी तरह से कांपते हुए मल्हार को देखे जा रही थी। आरोही को इस तरह से घबराते देख मल्हार के चेहरे पर एक गहरी खतरनाक मुस्कान आ गई थी। कौन हूँ मैं तुम्हारा? अचानक से कटार को एक एक कंधे पर रखते हुए मल्हार ने आरोही से पूछा। माँ, 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 मामा। आरोही ने कंपकपाती हुई आवाज में किसी तरह से मल्हार को जवाब दिया। आरोही का जवाब सुनकर मल्हार एक गंदे वाली हंसी हंसते हुए बोला, जो कहूंगा वो करोगी। आरोही मल्हार की हंसी सुनकर पहले ही डर गई थी, इसलिए आरोही ने डर की वजह से हाँ में सर हिला दिया। कपड़े उतारो अपने। मल्हार ने अपनी हंसी को अचानक से गायब किया और सख्त आवाज में आरोही को घूरते हुए कहा। आरोही सिर्फ 5 साल की बच्ची थी, ऊपर से सूखे खून से सनी कटार को देखकर आरोही इतनी डर गई थी कि आरोही ने कांपते हाथों से अपने कपड़े उतार दिए। आरोही को ऊपर से नीचे तक नजर भरकर देखने के बाद मल्हार की आंखों में गुस्सा भर आया। उसने आरोही की पेट पर जोर से कटार मार दी, जिस वजह से आरोही की चीख निकल गई। मल्हार ने कटार से आरोही के पेट पर हल्की सी लकीर खींच दी थी, जिससे इस समय खून निकल रहा था और आरोही रोने लगी थी। चुप, एकदम चुप। आरोही को रोते देख मल्हार ने भयानक आवाज में आरोही से कहा तो आरोही सदमे में आकर चुप हो गई। अगर तुम्हारा मुंह खुला तो ये कटार तुम्हारी उंगलियों को काट देगी। मल्हार ने कटार दिखाते हुए
आरोही से कहा और कमरे से बाहर निकल गया। मल्हार के वहां से जाते ही आरोही ने कपड़े उठाकर पहने और रोते हुए अपने पेट को अपने दोनों हाथों से पकड़कर बिस्तर के नीचे जाकर सिसक सिसक कर रोने लगी। आरोही को अपनी माँ और बाबा की याद आ रही थी। सच है, उसके माँ और बाबा उसे इतने प्यार से रखते थे कि उन्होंने आज तक उसे गुस्से से भरी नजरों तक से नहीं देखा था। लेकिन चाचा के यहाँ आने के बाद आरोही को जो देखने को मिला वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक ही दिन में उसकी जिंदगी इस तरह से बदल गई कि आरोही हंसना ही भूल गई थी। रोते रोते और अपनी माँ को याद, माँ पापा को याद करते करते आरोही बेहोश गई। 13 साल बाद मल्हार की हवेली दुल्हन की तरह जगमगा आ रही थी। हवेली लाइटिंग फूलों से लदी थी, साथ ही मेहमानों का अच्छा खासा जमावड़ा लगा हुआ था, जिसने हवेली की शानो शौकत में 1000 चांद एक ही बार में लगा दिए थे। हवेली में एक तरफ गीत, ढोलक, मंजीरे का शोर हो रहा था, तो दूसरी तरफ हवेली के बाहर गार्डन में बैठे आदमी शराब की बोतलों को खाली करके और कांच के ग्लास की आवाज के साथ चीयर अप करते हुए लाउड म्यूजिक पर नाच रहे थे। नशे की तेज बदबू भी अपनी चरम सीमा पर थी और सबके चेहरे पर इस वक्त हंसी खुशी और मौज मस्ती दिखाई दे रही थी। तभी सर पर पल्लू डाले गंदी सी साड़ी पहने एक लड़की गार्डन में पड़े कांच के टूटे ग्लास, बोतल, बर्तन और बाकी के कचरे को उठाकर एक टोकरी में डाल रही थी। उसके हाथों में छाले पड़े थे जो गहरे नीले रंग के दिखाई दे रहे थे। औरतों के हाथों में मेहंदी लगाई जा रही थी और कुछ लड़कियां डांस कर रही थीं। कुछ औरतें गीत गाकर, तालियां बजाकर उसका आनंद उठा रही थीं। इस मौज मस्ती के माहौल में वो लड़की जैसे ही कचरे का टोकरा लेकर वहां से गुजरी तो एक लड़की ने एकदम से उस जोर से आवाज लगाई, आरोही। अपना नाम सुनते ही वो लड़की अचानक से रुक गई। जी हाँ, ये आरोही थी जो अब जवान हो चुकी थी, लेकिन उसकी हैसियत किसी नौकर से ज्यादा नहीं दिखाई दे रही थी। आरोही को आवाज लगाने वाली लड़की वैसे तो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन वो दौड़ते हुए आरोही के पास आई और टोकरे को एक साइड रखकर आरोही को अपने साथ लेकर औरतों के बीच लेकर जाते हुए बोली, क्या तू हर वक्त काम करती रहती है? देख, कल तेरी शादी है और तू अभी भी काम कर रही है। नित्या, जाने दे मुझे, ये सब काम करने में मेरा मन लग रहा है। आरोही हाथ से घूंघट पकड़कर बोली, घर के नौकर क्या मर गए हैं जो तू शादी से पहले भी ये सब कर रही हैं? कल तू मैं चली जाएगी। आई मिस यू सो मच, सो प्लीज मेरे साथ थोड़ा एंजॉय कर ले। इतना बोल नित्या ने आरोही का घूंघट उतार दिया। घूंघट उतरते ही जो शक्ल औरतों को दिखाई दी, उसे देखकर सब औरतें शौक से आरोही को देखने लगीं। आरोही का रूप रंग इतना खूबसूरत था कि नित्या भी आरोही के सामने फीकी पड़ रही थी। आरोही को देखकर ऐसा लग रहा था मानो चांद भी अपनी खूबसूरती और रंग देखकर चिढ़ जाए। सबको अपनी तरफ देखते देखा आरोही ने झट से अपने चेहरे पर घूंघट डाला और वहां से भागने लगी। तभी एक और लड़की जो आरोही की तरह ही खूबसूरत थी, उसने दौड़ते हुए आरोही का हाथ पकड़ा और आरोही को जबरदस्ती औरतों के बीच लाते हुए बोली, क्या आरू, तू है एक राजकुमारी और नौकरों की तरह काम करती रहती है? हमारे साथ नाच, कल तेरी शादी है तो तू हमसे दूर हो जाएगी, इसलिए तू यहीं रुक। इतना कहकर वो लड़की आरोही को जबरदस्ती डांस कराने लगी। आथ्या, छोड़ मेरा हाथ, जाने दे मुझे। आरोही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। ढोलक मंजीरे की आवाज में फिर से गूंजी तो आथ्या का डांस देखकर सब औरतें उसकी तारीफ करने लगीं। आरोही बस किसी तरह से आथ्या के साथ अपने हाथों को हिला रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर डले घूंघट के नीचे उसकी घबराहट किसी को नजर नहीं आ रही थी। हॉल के पिलर से टेक लगाए खड़ा एक शख्स अपने हाथों में शराब का गिलास लिए आरोही के साथ में डांस करती लड़की यानी आथ्या को देख रहा था। उसकी नजर को देखकर सब पता चल सकता था कि वो आथ्या पर कैसी नजर डाल रहा है।
बस अब और इंतजार नहीं होगा मुझसे। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। जैसे ही इस मनहूस की शादी हो जाएगी, वैसे ही तू भी मेरे बिस्तर पर होगी और तुझे मेरी रखैल बनने से कोई नहीं रोक सकता। उस लड़के ने घटिया सी मुस्कुराहट के साथ खुद से कहा।